नमस्कार दोस्तों, अपने बंदर जैसे पागल मन को शांत करो और शरीर की 95% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये सबसे बड़ा यूनिवर्स का क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये जब हमारे नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं रहता, तो ये हमारे जीवन में विध्वंस लाता है। बीमारियां, चैलेंजेस, परेशानियां, तकलीफ। लेकिन जब आपने इसको साध लिया तो ये हेल्थ तो सिर्फ एक बहाना है, एक छोटी सी बात है। आपके जीवन के सारे आयाम अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आप ये पाएंगे कि आपके रिश्ते बिना चाहे अच्छे होने लगे हैं, जॉब में आपकी तरक्की होने लगी है, व्यवसाय के लिए आपको नए आइडियाज आते हैं। और आप ये भी देखेंगे ना कि यूनिवर्स की एक डिवाइन फोर्स है जो कि पहले आपके विरुद्ध थी, वो अपने आप आपके लिए काम कर रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इस यूनिवर्स के सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट को, ब्रेन को साध लिया है, मतलब कि उसको शांत कर लिया है। मित्रों, आज का वीडियो हेल्थ से कंसर्न्ड है, तो थोड़ा हम हेल्थ पर ही फोकस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो नहीं बना रहा था, आप लोगों के प्यार के कारण फिर से मैंने शुरू किया, तो इसको अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और हमारा चैनल 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आज भी लोग पागल हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। शायद इसीलिए इतने कमेंट आते हैं कि सर आपने वीडियो बनाना क्यों रोक दिया। दोस्तों, ये बात है 1950 की। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को अगर बीमारियां हो रही हैं ना, तो वो बीमारियां ठीक होती ही नहीं है। और उन्होंने एक और बात उसमें ध्यान से देखा कि ये ऐसी बीमारियां हैं, उनमें एक बात कॉमन पाई गई कि वो लोग मेंटली परेशान थे, एंजाइटी थी, डिस्टर्ब थे, कोई चैलेंज था मेंटली। और इस तरह से उन्होंने एक थ्योरी दी साइकोसोमेटिक डिजीज की। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी सेपरेट नहीं है, ये एक यूनिट की तरह काम करती है। अगर ब्रेन में कोई डिस्टर्बेंस हो तो शरीर को परेशान करती है बीमारी के तौर पे। और उन्होंने एक बात और देखी, जब उनका इलाज किया गया उन बीमारियों का, चूंकि मेंटल कॉज प्रेजेंट था तो बीमारियां ठीक नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही वो इंसान शांत हुआ, रिलैक्स्ड रहने लगा, अपने आप वो बीमारियां जाने लगी। उस समय उन्होंने 7 बीमारियों की लिस्ट दी थी, जिसमें कि ब्रोंकियल एस्थमा था, थायरोटॉक्सिकोसिस था, उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की बीमारियां थी। लेकिन बाद में जब रिसर्च को डॉक्टर्स ने फर्दर किया तो उन्होंने पाया कि सिर्फ 7 ही नहीं, 95% बीमारियां, उसका ओरिजिन या तो हमारे ब्रेन से हो रहा है, या फिर वो बीमारियां इसलिए ठीक नहीं हो रही क्योंकि हम अपने ब्रेन को साध नहीं पा रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है एग्जैक्टली बताऊंगा। ये पाया गया कि जिन लोगों में साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, उनमें या तो ओवर थिंकिंग की आदत थी, दिमाग में बकबक सी चलती रहती थी, या वो नेगेटिव थिंकर थे, या फिर उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, इमोशनल डिस्टर्बेंस था, मूड स्विंग्स था, और तो और एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सैड सिंड्रोम भी उनके अंदर था। इनमें से कुछ भी होना तो आपका शरीर ऑटोमेटिक बीमार होने लगेगा। और इन सारी बीमारियों को ठीक करने का सीक्रेट सिर्फ इस पर बॉयल डाउन करता है कि कैसे आप अपने मन को शांत करें, कैसे इस मन की बकबक को रिलैक्स करें। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे ना सिर्फ आपका ब्रेन शांत होगा, जो इसका इफेक्ट है साइकोसोमेटिक इफेक्ट, वो भी होना शुरू होगा, और शरीर भी तंदुरुस्त होगा, फुर्तीला बनेगा, यंग बनेगा, हील करेगा अपने आप अपनी बीमारियों को। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर का डॉक्टर सक्रिय हो उठेगा, जाग उठेगा। और दोस्तों, अगर आप इन कंसेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, और कैसे आप अपनी कॉन्शियसनेस को इंजीनियर करके जो चाहें अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने 3 घंटे के फ्री वर्कशॉप में, जहां कि मैं आपको ये सारे कंसेप्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी, एपिजेनेटिक्स, मेडिटेशन, क्वांटम फील्ड सिखा रहा हूँगा, बिल्कुल लाइव। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन करके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है। ये वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप है जहां से कि आपको वर्कशॉप की लिंक मिलेगी। तो चलिए समझते हैं हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन व्हाट से पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे होता है। इसलिए मेरा जोर हमेशा अंडरस्टैंडिंग पे है, क्योंकि हेलेन केलर कहती थी ना कि आई डोंट वांट दैट पीस विच पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, आई वांट दैट अंडरस्टैंडिंग विच ब्रिंग्स पीस। मुझे उस अंडरस्टैंडिंग की, समझ की जरूरत है जिससे जीवन में शांति आती है।
और वही राल्फ वॉल्डो इमर्सन का भी कहना है कि जब आप किसी चीज को गहराई से समझते हो ना, तभी आपको उसके अंदर, अपने अंदर उस काम को करने के लिए इंस्पिरेशन आता है। जो ज्यादातर लोग बार बार वीडियो देखते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता, उसका यही रीजन है ना कि वो गहराई से समझते नहीं कि इसका साइंस क्या है। तो चलो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये मन जो पागल की तरह है, बार बार भाग रहा है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप सोचेंगे कि चलो मोबाइल पे 1 मिनट में ये सर्च कर लेता हूं, वो सर्च तो रह गया। अचानक आपको दिखा कि कहाँ लड़ाई हो रही है, इजराइल ने क्या कर रहा है, फिर आपने देखा कि मियाँ खलीफा ने इस पर क्या कमेंट किया, फिर आप देखेंगे कि ये हुआ, और इस तरह से आप पाएंगे कि 2 घंटे आप उलझ के रह गए। लेकिन इसमें एक बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको करनी है, और वो ये है कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, और जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे उछलना चाहता है ना, उसी तरह से हमारा मन भी एक विषय से दूसरे सब्जेक्ट पे लगातार भागना चाहता है, और उसी पे भागने में ही उस मंकी माइंड की पूरी शक्ति है। और इसका उल्टा भी बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आप इस मंकी माइंड को एकाग्र कर देते हैं, एक सब्जेक्ट पे फोकस कर देते हैं, अपने आप इसकी शक्ति छीन हो जाती है और ऑटोमेटिकली एक नया इंटेलिजेंस चालू होता है, जिसे कि हम मॉन्क्स माइंड कहते हैं, या फिर जो हायर इंटेलिजेंस हमारी है वो सक्रिय होती है। अब इस बात को ध्यान से समझिए। प्रैक्टिस करने से पहले प्रैक्टिस में जंप मत करो। आपको इसके लिए एक लविंग एटीट्यूड चाहिए, अपने आप के लिए प्यार भरा एटीट्यूड चाहिए। ब्रेन को एक बच्चे से भी कंपेयर किया जाता है। अगर एक बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा और आप उसे जबरदस्ती बिठा दें, उसकी पिटाई कर दें, उसके सिर पे बैठे रहें, तो क्या होगा? क्या वो काम कर पाएगा? नहीं। उसका शरीर भले वहां है, लेकिन उसका मन बाहर है, दूसरे विषयों में है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से बार बार पुचकारते रहें, समझाते रहें, तो एक दिन ये बच्चा जरूर गिव अप करेगा और जो आप सिखाना चाहते हैं उसे सीख कर रहेगा। यही सेम एटीट्यूड आपको अपने मन के लिए रखना है, माइंड के लिए रखना है। माइंड की प्रैक्टिस के लिए आधे घंटे जरूर निकालें। आप क्या करते हैं, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, इस सब पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ ऐसा टाइम जरूर निकालें जो कि आपकी कोई ऐसी साधना हो, कोई ऐसी प्रैक्टिस हो जिसके सहारे कि आप अपने ब्रेन को एक पॉइंट पर फोकस कर सकें। जो हमारे एंशिएंट योगी थे, इसे त्राटक कहते थे, या ध्यान के सहारे ऐसा करते थे, या फिर वो प्राणायाम के सहारे करते थे। स्टूडेंट एक अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर सकता है। मन बार बार भागेगा, समझिएगा, लेकिन उसको फिर से वापस यहीं ले आना है। फिर से भागेगा, फिर से उसे वापस ले आना है। ये विषय कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपकी ब्रीदिंग हो सकती है, बॉडी सेंसेशन हो सकती है, कोई काम हो सकता है, नेचर हो सकता है, कुछ भी हो। लेकिन समझना है कि अगर हमें अपने मन के स्वभाव को नष्ट करना है, बंदर वाले स्वभाव को नष्ट करना है, तो ही हम जीवन की जितनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उससे निजात पा सकेंगे। क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं ना, वो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति हैं, क्रिएटिव फोर्सेस हैं। और अगर ये शक्तियां बिखरी हुई रहेंगी तो हमारे जीवन में बिखराव ही आएगा। और शायद इसीलिए एक अशांत मन जीवन में भी अशांति लाता है, शरीर में भी अशांति लाता है। और जितने आप युद्ध देख रहे हैं, जितने भी आप धर्म के नाम पे, काम के नाम पे, देश के नाम पे लड़ाइयां देख रहे हैं, ये लड़ाइयां भी उसी का परिणाम है। लेकिन जैसे ही आप बार बार ऐसा करते हैं, ये जो मंकी माइंड है अपने स्वभाव को छोड़ देता है और फिर आपकी हायर इंटेलिजेंस जागती है। इस स्थिति में ना सिर्फ आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो रिलैक्स्ड होता है, और आपके अंदर हैप्पी केमिकल्स निकलते हैं। जो आपके डेविल्स कॉकटेल थे, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, इसका सिक्रीशन कम होता है, और डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एनेंडामाइड, ये सारे हार्मोन्स निकलने शुरू होते हैं। और लॉ ऑफ एपिजेनेटिक्स ये कहता है कि जब आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स की अधिकता होगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स के आपके ब्रेन में, उस कंडीशन में आप अपने जीन्स के पॉजिटिव जो भी जीन्स हैं उनको प्रेस करेंगे, और जो नेगेटिव जीन्स हैं वो अपने आप रुक जाते हैं। जैसे कि जो इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, इम्यूनिटी को कम करते हैं, आपको बूढ़ा बनाते हैं, ये सारे एंजाइम्स, जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव जीन्स, उनका रेप्लिकेशन रुक जाता है। और जो भी शक्ति प्रदान करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले जीन्स हैं, वो सक्रिय हो उठते हैं। ये साइंस है एपिजेनेटिक्स का। और इसके इतना करने के कारण ही हमारा शरीर अपने आप हील होने लगता है, मजबूत होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। ये थी पहली कुंजी। अब दूसरी कुंजी को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दूसरी की थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लगेगी, और इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूं कि इस वीडियो को बार बार देखिए
और वो है वैराग्य या डिटैचमेंट। अब आप कहेंगे भाई मैं तो कोई योगी नहीं हूं, मैं तो कोई मॉन्क नहीं हूं, मुझे वैराग्य क्यों पैदा करना चाहिए? आपको समझना चाहिए आपकी जो ब्रेन की शक्ति है वो बार बार क्षीण हो रही है विषयों में भागने के कारण, और इसके कारण जो आपके अंदर की इंटेलिजेंस है, जो आपके अंदर क्षमता है इस देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ करने के लिए, खुद के लिए कुछ करने के लिए, आपके अंदर जो कुछ डिवाइन गिफ्ट्स हैं जिसको आप टैलेंट कहते हैं, वो दबे के दबे रह जाते हैं। और ऐसा 95 से 99% लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो कभी भी अपने ब्रेन की शक्ति को, जो उनके अंदर गिफ्ट है, उसको खोलते ही नहीं, उसके लिए प्रयास ही नहीं करते। आपके अंदर हीरा है, लेकिन आपको पता है कि हीरा की भी कटिंग करनी पड़ती है। उसी तरह से इस चेतना की भी कटिंग, ट्रिमिंग बहुत जरूरी है। अब समझते हैं क्या है वैराग्य। जो चीज आपको, जिससे आप अटैच्ड होंगे, जिससे आप जुड़े होंगे, वो चीज आपके लिए दुख पैदा करेगी। 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी एक घोड़े पे पैसा लगाया है तो वो अगर पीछे जाएगा तो आपको दुख होगा, और वो अगर आगे जाएगा तो आपको एक क्षणिक खुशी होगी। लेकिन एक ऐसा स्टेट भी है जो कि हमारे योगियों ने बताया है, जिसमें दुख और ये क्षणिक खुशी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रिलैक्स्ड रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में काम नहीं करेंगे, जीवन में सारे कामों को करेंगे, और उस काम में आप कोई अटैचमेंट नहीं रखेंगे। इसके कारण रिजल्ट कुछ भी आए, कुछ भी हो, आप हमेशा आनंद में रहेंगे। इसे मॉन्क समझाते हैं कि आखिर कैसा होता है। मैं कुछ योगियों से मिला हूं, मुझे अवसर मिला कि 2 मिनट 4 मिनट उनके चरणों में रह सकूं, उनसे कुछ बातें कर सकूं। तो उन्होंने बोला कि जीवन को जो देखने का तुम्हारा रवैया है ना, वो डिसाइड करता है कि तुम्हें कितनी सफलता मिलेगी, जीवन में क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि समझो एक पेड़ है, उस पेड़ पे 2 बच्चे नीचे खड़े हैं, और नीचे खड़े हैं, दोनों बच्चों में अलग अलग वो एक ओपिनियन रखते हैं। एक कहता नहीं चलो यहां से जल्दी भाग जाते हैं, और दूसरा कहता नहीं यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि पहले बच्चे को पेड़ के ऊपर एक सांप दिख रहा है और वो कह रहा है नहीं नहीं ये काट लेगा, चलो जल्दी से भागते हैं। और दूसरे बच्चे को वहां पे सिर्फ एक फल दिख रहा है, तो वो कहता है नहीं यहां रुकते हैं, फल को पाने की कोशिश करते हैं। ये जीवन भी ऐसा ही है, इसका कोई अपना रूप नहीं है। आप जो इसे रूप दे देते हैं ना, यही वो रूप ले लेता है। और इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो मॉन्क होते हैं ना, वो अपनी कॉन्शियसनेस को लगातार उठाते रहते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, और उस हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में उन्हें जो रियलिटी दिखती है वो बिल्कुल अलग है। उन्हें ये समझ में आता है कि जिसने भी मैटर के रूप में जन्म लिया है, जो भी चीज, जो भी पदार्थ या वस्तु इस धरती पर आई है, एक ना एक दिन उसका विनाश होना ही है। और जब इन चीजों का विनाश होना ही है, तो इन चीजों से अटैचमेंट कैसा, इन चीजों से कनेक्शन कैसा? जब तक ये है इसकी खुशी मनाओ, इसको एंजॉय करो, और जैसे ये चली गई इसके लिए भी मुस्कुराओ। इसलिए बहुत सारे योगी कहते हैं कि मृत्यु को भी सेलिब्रेट करो, और जो जन्म होता है उसको भी सेलिब्रेट करो। और हमारे धर्मों में आपने भी देखा होगा कि किसी की मृत्यु के बाद भी बाजे बजाए जाते हैं। इसका यही कारण है, इसके पीछे का साइंस यही है कि हर चीज फ्लीटिंग है, हर चीज क्षणिक है। जीवन एक मूवी की तरह है जो कि चल रही है, और ये मूवी किस समय बंद हो जाएगी कोई नहीं जानता। और जब आप इस तरीके से जिएंगे, जब आप ये जानेंगे कि जो लिया है यहीं से लिया है, और जो देना है ना वो यहां पर देकर ही जाना है। मैं खाली हाथ पैदा हुआ था, खाली हाथ जाऊंगा, अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा। हर चीज को जब आप क्षणिक समझेंगे, क्षण भंगुर समझेंगे, उस समय ही आपके अंदर वैराग्य पैदा हो जाएगा। और ये वैराग्य मानिए ना, सबसे पावरफुल जो आप रिसोर्स अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, वो रिसोर्स आपके अंदर होगा। और जब आपके अंदर कोई खोने का डर नहीं, कोई पाने की बहुत तीव्र लालसा नहीं है, आप ऑब्वियसली आप फिर भी घर बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन वो आप उससे अटैच नहीं होंगे। मार्केट कोलैप्स होगी तो आपको दुख नहीं होगा। और फिर जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपके विचार अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगे, विचारों की गति रुकने लगी है, मन में एक बैलेंस आने लगा है, जीवन में एक स्थिरता आने लगी है, और पूरा जीवन स्थायी होने लगा है। और जैसे कि हमारा इनर वर्ल्ड हमारे आउटर वर्ल्ड का निर्माण करता है, इस शांत स्थिति में हमारे जीवन में भी शांति आ जाती है, समृद्धि आ जाती है, और जो हमारा रियल नेचर ही एबंडेंस है, रियल नेचर ही प्रेम है, वो अपने आप स्फुटित होता है, बाहर आता है। मित्रों, ये मेरा एक प्रयास था आपको ये बताने का, और जैसा कि मैंने एपिजेनेटिक्स के लॉ को आपको बताया, सारी चीजें बताई, अपने आप जो शरीर में बीमारियां हो रही हैं वो बीमारियां रुक जाएंगी।
आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इन्फ्लामेशन जो हो रहा है वो घट जाएगी, आपकी ब्रीदिंग पावरफुल हो जाएगी, हार्ट जो है उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। ये चीज़ें आपके जीवन में अपने आप घटित होनी शुरू होगी जब आप सिर्फ अपने ब्रेन को बैलेंस करेंगे, ब्रेन को नियंत्रित करेंगे। और ब्रेन को नियंत्रित करने का मतलब है कि अपने पागल मन को शांत करना। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, क्योंकि मेरे वीडियो बड़े यूनिक होते हैं, बड़े डीप कंसेप्ट होते हैं, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो संदेश के माध्यम से आपके दिल को छूऊं और आपको ट्रांसफॉर्म करूं। आप भी मुझे चाहें तो इंस्पायर कर सकते हैं एक छोटा सा कमेंट लिखकर। और याद रखिए, आपके हर एक कमेंट मुझे ऊर्जा से भर देते हैं। तो मित्रों, अगर आप मेरे वर्कशॉप को भी अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाकर मेरे इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगली वीडियो में।